जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। इस समय अभी तक आपको न्यूज़ मिल चुकी होगी कि मन्नापुरम फाइनेंस के अंदर कौन सी बैड न्यूज़ निकल कर आई है। अब क्वेश्चन ये होता है कि जी हमने तो 200 पे खरीद रखा है, हमने 170 पे खरीदा है, हमने 160 पे खरीदा है। अगर बात करें तो आज की या फिर प्रीवियस क्लोज की देखेंगे 177, ठीक है। तो 177 से बहुत ज़्यादा ऊपर लोगों ने खरीद के रखा हुआ है, ऑब्वियसली बात है। अब क्योंकि 12-13% नीचे की साइड में गिर गया, कुल गिरावट कितनी हुई थी? 15% से भी ज़्यादा। आज की अगर इसकी गिरावट देखते हैं, 145 रुपये तक नीचे शेयर पहुंच गया। 2 लोअर सर्किट टूटे हैं नीचे की साइड में, 5% का फिर 10% का, ठीक है जी। हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा त्यागी ट्रेडिंग टिप्स। अब बताइए हम यहाँ पर क्या करें। देखिए, सबसे पहले समझिए, इस न्यूज़ की वजह से क्या कंपनी बंद हो जाएगी? क्या इस न्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? उसके बारे में ही आपको मालूम होना चाहिए। हुआ क्या है? आरबीआई को आप जानते हैं? जी हाँ, हम जानते हैं आरबीआई। आरबीआई का काम क्या है? जी वो तो मालूम नहीं है। बैंकों को, एनबीएफसी और बैंकों को कंट्रोल करना। जी किस तरीके से कंट्रोल करना होता है? कंट्रोल इस तरीके से करना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा ब्याज ले रहे हों, कहीं ऐसा तो नहीं कि उल्टे सीधे लोगों को लोन बांट दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक लोन दिया था, वो लोन बैड हो गया तो फिर दोबारा से उसको पैसा दिया, या फिर किसी दूसरी कंपनी से दिलवाया पैसा उसी इंसान को, और एक पुराने लोन को क्लोज करने के लिए नया लोन दिलवा दिया। ऐसा तो कहीं चक्कर नहीं चल रहा है। तो आरबीआई इन सारी चीज़ों पे नज़र बना के रखती है, ठीक है। कंपनी का काम क्या है? गोल्ड के बदले में लोन देना, ठीक है। अब एक फिक्स रेट पर आपको देना पड़ेगा। आरबीआई के कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ब्याज ले लेंगे किसी से कुछ भी ब्याज कोई नहीं ले सकता। एक रूल है, उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम करना पड़ेगा। इसी तरह से बैंकों के लिए भी है, इसी तरह से एनबीएफसीज के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भी बोला गया है? ये बोला गया है, मेन कंसर्न क्या है? मेन कंसर्न ये है कि मन्नापुरम फाइनेंस की 4 सब्सिडरी कंपनियां हैं, ठीक है। उनमें से एक कंपनी है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। उसके अलावा 3 और, इन सबको बोल दिया कि आप लोन बांट नहीं सकते। अब 21 अक्टूबर के बाद से 21 अक्टूबर के बाद से आप लोन बांट नहीं सकते। अब आपके माइंड में आएगा कि ऐसा क्या दिक्कत, ऐसी क्या दिक्कत, ऐसी क्या परेशानी हो गई कि इस तरह का एक्शन ले लिया गया है, ठीक है। तो इस तरह का एक्शन लेने का मेन कारण क्या था? मेन कारण यही था कि जो लोन बांटे गए हैं वो हाई दर पर बांटे गए हैं। किस पर बांटे गए हैं? हाई दर पर। बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पर लिया जा रहा है, ठीक है। जो कि एक कंट्रोल करने वाले इंसान को, जो निगरानी बना के रखता है, उसके लिए बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात है, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई अब आप लोन मत बांटिए, आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे, बड़ी उगाही कर रहे हैं आप तो लूट रहे हैं, आप लोन मत बांटिए। अब होता क्या है कि जो टोटल रेवेन्यू आता है उसका 27% एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। तो उससे आता है। अब क्योंकि उसको लोन बांटने के लिए मना कर दिया, अब आप लोन नहीं बांटेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि लोन बांटने के लिए मना करा है तो पूरी ज़िंदगी के लिए मना कर दिया। एक पनिशमेंट दिया जाता है आरबीआई की साइड से, ठीक है। एक पनिशमेंट दिया जाता है, तो पनिशमेंट के अंदर अगर आप सुधार कर लेते हैं तब तो ठीक है, सुधार नहीं करते तो भाई अपना धंधा बंद कीजिए। आप इस तरह का काम नहीं कर सकते। और दूसरी एनबीएफसीज आ जाएंगी, कोई बात नहीं है, आप अपना काम नहीं करेंगे। तो ये आरबीआई का कहना है। देखिए, ये अनुमान आप भी नहीं लगा सकते, ये अनुमान मैं भी नहीं लगा सकता। इस तरह की दिक्कतें भी कंपनियों के अंदर आ जाती हैं। देखिए, इसको छोड़िए, एचडीएफसी बैंक भी अपने आप में दादा समझ रहा था अपने आप को। आरबीआई ने कहा कि आप क्रेडिट कार्ड नहीं बांट सकते, इस वाले इशू को आप रिजोल्व कीजिए, आईटी से रिलेटेड था। उन्होंने इग्नोर किया, नहीं हम तो सबसे बड़े बैंक हैं, हम क्यों करें, छोड़ दो, ऐसे ही चलता रहेगा ना। आरबीआई ने कहा कि आप नए क्रेडिट कार्ड नहीं बांट सकते। इसी तरह से किसको बोला था? कोटक को। कोटक के अंदर भी इसी तरह की दिक्कतें परेशानी हो रही थी। उनको भी बोला कि नहीं भाई, अभी आप रुकिए, नए खाते या फिर नए क्रेडिट कार्ड आप इस तरीके से नहीं दे सकते हैं। उनको उन पर भी लगा दिया। लेकिन बाद में जैसे ही सारी प्रॉब्लम ठीक कर लेते हैं, वे अनुशासन के अंतर्गत आ जाते हैं, डिसिप्लिन के तरीके से सही रूल के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं, तो बैन को हटा दिया जाता है।
समझ में बात आई। तो ये बैन हट सकता है आने वाले टाइम में जी। नहीं माने तो ऐसा हो ही नहीं सकता, उनको धंधा करना है तो उनको रूल को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ फाइन वगैरह लग जाता है लेकिन काम आगे चालू हो सकता है आने वाले टाइम में, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। तो देख लीजिए अलग अलग न्यूज़ के अंदर आपको यही सारी हेडलाइन आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर देखिए मन्नापुरम फाइनेंस शेयर क्रैश हो गया 15% आफ्टर आरबीआई रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर डाउनग्रेड, अब इसमें होता क्या है कि जब एक कंपनी कोई सब्सिडरी होती है, ठीक है, अब ये जितने भी ब्रोकरेज फर्म होते हैं इनके बड़े बड़े टारगेट दे के रखते हैं, कोई 250 रुपये का, कोई 350 रुपये का, कोई 270 रुपये का। जब उनको पता चलता है कि भाई इस तरह की खबर आ गई तो अपने वो टारगेट कम करना शुरू कर देते हैं। मार्केट में खलबली मच जाती है कि भाई उसने तो ऐसा बोल दिया, उसने तो ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो ये देखिए 4 सब्सिडरीज पर इस तरह से यहाँ पर एक्शन देखने को। तो मेन क्या है यहाँ पर, जो आशीर्वाद वाली कंपनी है, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, उस पर जो एक्शन लिया गया है उसका बड़ा यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले टाइम में। अब दूसरी बात यह है कि ये कितने दिन तक रहेगा बैन, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, या लगातार रहेगा, समझ बात आई। हो सकता है कि ये बैन एकदम हट जाए जी। पहले भी कभी ऐसा हुआ है, तो दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। HDFC बैंक के अंदर उन्होंने ठीक कर लिया, सब कुछ हो गया। कोटक बैंक के अंदर IDBI बैंक का नाम आपने सुना है, चलिए एक बार देख लेते हैं उसको पहले। तो शेयर का नाम है IDBI बैंक, नीचे 30, 35, 40 रुपए के आसपास नीचे की साइड में होता था। बोल दिया गया था इसको कि आप लोन नहीं बांट सकते। कारण बिहाइंड कि आपके NPA ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कि मार्केट के अंदर आप जो पैसा दे रहे हो वो लौट कर नहीं आ रहा, आप लोन मत बांटिए अभी, जब तक कि आप सुधार नहीं करें, अपने NPA के अंदर जो पैसा है वापस लौटा कर नहीं लाते, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है मन्नापुरम फाइनेंस के साथ कि मार्केट में पैसा आपने दे दिया वो लौट कर नहीं आएगा। समझिए पहले, समझ रहे हैं आप पहले। बस ये है कि हाई दर पे जो लिया जा रहा है, ये तो देखिए एक समझौते वाली बात है कि आप देखिए कई बार पहले इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे, बात नहीं मानी गई होगी, या फिर नज़र नहीं आया, तुरंत नज़र आया और तुरंत एक्शन उन्होंने ले लिया, ठीक है, समझ बात आई। तो जैसे ही कोई गलत काम करेगा उसके खिलाफ कंप्लेन हो जाएगी, फिर उसको सुधार करके दिखाना पड़ेगा, उसको अपनी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, या फिर कहना पड़ेगा कि जो हमने लोन दिए हैं चलिए हम उनकी दर सभी लोगों की कम कर देते हैं, अब हम उनसे इतना ब्याज नहीं लेते। ये सारे सेटलमेंट होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल देखिए पैसा जो मार्केट में फंसा हुआ है वो फंसा हुआ नहीं है, रूल को तोड़ा गया है। ज़्यादा ब्याज आप नहीं ले सकते, उगाही नहीं कर सकते। बहुत सारी इतने सारे एप्लीकेशन थे चाइना के, उनको सबको बंद करा दिया गया। इस तरीके की जो मनमानी तरीके से पैसा लेते थे, लूटते थे, समझ में आता है। तो आगे भी जो लूटेगा आरबीआई उन पर कंट्रोल करता है और तुरंत उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और बड़े बड़े चार्ज भी उन पर लगा दिए जाएंगे, या फिर उनके धंधे को या फिर उनके पैसों को भी जब्त किया जा सकता है, समझ में आता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था। और देखिए अगर आपको लगता है कि कंपनियों को खरीदने में आप ही धोखा खा सकते हैं, तो वॉरेन बफेट के पास कितनी नॉलेज होगी जी, बहुत नॉलेज है। वो भी इंडिया की कंपनी के अंदर धोखा खाए हैं और बड़े नुकसान में उन्होंने बेचा है। चलिए दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर वॉरेन बफेट का नाम आपने सुना होगा। ये कंपनी का बर्कशायर हाथवे कंपनी इनके नाम से कंपनी चलती है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो वॉरेन बफेट 630 करोड़ का लॉस बुक किया इन्होंने पेटीएम से, समझ बात आई। तो समझिए क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही है जी, क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। देखने को ये मिल रहा है कि वॉरेन बफेट जैसे लोग भी कंपनियों के अंदर नहीं घुस सकते। उनको भी लगता है कि ऊपर से कंपनियां ये कर रही हैं, देखिए वहाँ तक आप भी नहीं पहुँच सकते, वहाँ तक मैं भी नहीं पहुँच सकता हूँ, ठीक है। तो होता इसका फिर सॉल्यूशन क्या है, किसी भी कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाना है, किसी भी कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाना है। इसको गांठ बांध लीजिए। वॉरेन बफेट को 630 करोड़ का नुकसान हुआ, उन्होंने झेल लिया। क्या आप झेल पाते इतना? वो 630 करोड़ का नुकसान झेल गए क्योंकि उनको करोड़ों रुपए का फायदा होता है। न जाने कितने सारे शेयर से मल्टीबैगर रिटर्न उन्होंने कमाए हैं। इसको रट लीजिए। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? शायद बात समझ में आपकी आ जानी चाहिए, ठीक है। दोस्तों अगली कंपनी है JM फाइनेंशियल लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर भी इसी तरह का एक्शन आरबीआई के द्वारा लिया गया था। बाद में देखिए नीचे की साइड में गिरा, 110 रुपये के आसपास शेयर था, नीचे गिरकर ये पहुंच गया 70-75 रुपये के आसपास। कितना? 70-75 रुपये के आसपास ये शेयर ऊपर की साइड से गिरकर नीचे की साइड में पहुंच गया था। और 76 रुपये से देखिए यहाँ से इसने पैसा डबल से भी ज़्यादा कर दिया है, ठीक है। कितना कर दिया है? 95%, 100% के रिटर्न आपको बना के दे दिए, ठीक है। अभी भी आज भी देखेंगे, आज इसके अंदर देखेंगे लो से देखिए 150 रुपये से बड़े शानदार तरीके से कितना पैसा बना के दिया है, देख लीजिए आप।
6% का रिटर्न बना के दे दिया। तो इस शेयर को मैंने कई बार आपसे बोला है कि नीचे से कवर किया जा रहा है, अच्छा पैसा इसने बना के दिया है, सिचुएशन ऐसी थी इसके अंदर भी, ठीक है। मार्केट कैप इस कंपनी का देख लीजिए 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आने वाले टाइम में ये भी अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है, लेकिन सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर नहीं लगाना होता। एक कंपनी और थी, उसको भी 60% का रिटर्न बना, उसके साथ भी ऐसी ही दिक्कत थी, अब उसका भी बैन हटा दिया गया है। दिखाता हूँ चलिए दोस्तों, शेयर का नाम है IIFL फाइनेंस। इसके गोल्ड लोन को मना कर दिया था कि आप गोल्ड लोन नहीं बांट सकते, आप गोल्ड लोन नहीं बांट सकते, ठीक है। इस शेयर के अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट हुई, और गिरावट के बाद इस शेयर ने ज़बरदस्त वहाँ से गिरावट के बाद से इस वाले प्राइस से नीचे की साइड में गिर के यहाँ से सीधा सीधा पूरा नीचे से ऊपर के लेवल अगर देख लेते हैं तो लगभग 60% के रिटर्न आपको बना के दिए थे नीचे की साइड से गिरने के बाद, ठीक है। इसका भी बैन हटा दिया, जैसे ही बैन हटा तेजी बन गई, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के ख़त्म कुछ नहीं हुआ, कंपनियों को सुधार करना, और ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये अगर शेयर 300 पे होता, 250 पे होता, उस समय आप पकड़े, उस समय अगर कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर होती। अब क्या है कि RBI ने एक्शन लिया है, अब ये सारा काम ठीक करेंगे, अब ये सारा काम ठीक करेंगे। पिछले 5 साल में कोई खास तेजी मन्नापुरम फाइनेंस के अंदर बनी नहीं है, ठीक है। काफ़ी समय से ऐसे ही रेंग रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम में पैसा आपको बना के दे सकता है, कुछ ख़त्म नहीं होता है, ये सारे एक्शन होते हैं, लेकिन अगर बात नहीं मानेंगे तो पेटीएम की तरह दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन मेरा अनुमान यही है कि आने वाले टाइम में बैन हट जाएगा, ये जो अभी लिया गया है, कंपनी अपना ठीक से काम करना शुरू करेगी, और एक आपके लिए पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी कि अब कंपनी आगे उल्टे काम नहीं करेगी। समझ में आता है, क्योंकि RBI के एक्शन के बाद एक डर रह जाता है, फिर नहीं करते काम, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि इनका पैसा लोन का फंसा हुआ। ICICI बैंक के अंदर आपने देखा कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानी थी। PNB के अंदर देखा आपने, विजय माल्या, आपसे देखिए कितने लोगों का पैसा, कितने बैंकों का पैसा लूट कर चला गया, ठीक है। तो दिक्कतें परेशानी चलती हैं, बड़ी बड़ी गिरावटें भी होती हैं मार्केट के अंदर किसी ना किसी चीज़ के कारण, लेकिन बाद में वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के सारी हिंट किस लिए दी गई हैं कि आपको अब तब तक वेट करना है तब तक कि RBI किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेता है। चलिए, कंपनी है मजगांव डॉक शिप बिल्डर। इस कंपनी की अगर बात करें तो 7% की ज़बरदस्त आज तेज़ी देखने को मिली है। उसके पीछे का कारण है स्प्लिट वगैरह, कंपनी या बोनस स्प्लिट कुछ दे सकती है। तो यहाँ पर देखा गया कि 20 तारीख को यहाँ पर ये डिविडेंड और स्प्लिट के रिगार्डिंग मीटिंग होगी। यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ें निकल कर आती है। कंपनी का अगर हम देखें तो इस कंपनी का अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, 1 साल का चार्ट पैटर्न अच्छी खासी तेज़ी है, 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए तेज़ी दिखा चुका है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब तेज़ी होती है तो स्प्लिट हो जाता है, शेयर नीचे गिर जाता है, और गिरने के बाद यहाँ पर अगर बड़ा प्लेयर बेचने की कोशिश भी करता है तो बेच नहीं पाता है, ठीक है। तो उसका माल उतना ही रहता है, जब नीचे गिर जाएगा स्प्लिट दे देगा, शेयर सस्ता हो जाएगा। और उसके बाद देखिए मार्केट कैप इस कंपनी का देखिए कितना है 91,000 करोड़ का, ठीक है। तो टूट नहीं जाना, एकदम पैसा बना के शेयर दे चुका है। आगे आने वाले टाइम में बड़े बड़े ऑर्डर्स कंपनी को मिलेंगे तो आगे होगा। अब ऐसा नहीं कि एकदम गिरने के बाद, बोनस स्प्लिट देने के बाद एकदम हवा बन जाएगा, तो ट्रैप भी हो सकते हो, ठीक है। तो पैसा ये ऑलरेडी बना के दे चुका है। बीच बीच में जब बड़ी गिरावटें होंगी तब आपको पैसे के लिए आप शेयर खरीद सकते हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। एकदम बोनस स्प्लिट के चक्कर में एकदम मत कूद जाइएगा। बहुत सारे शेयर्स हैं बोनस स्प्लिट की डेट आने के बाद गिरते रहते, देने के बाद भी गिर जाता है, ठीक है। तो बोनस स्प्लिट लॉन्ग टर्म के लिए ठीक रहता है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है विप्रो कंपनी। अगर इस कंपनी की बात करते हैं, 547 रुपये का भाव आज आ चुका है। कई बार आपसे बोला कि 550 रुपये तक नॉर्मली ये स्प्लिट वगैरह, बोनस वगैरह भी नहीं देता है, तब भी पहुंच जाएगा। तो कंपनी ने बोनस के लिए बोला है 1:1, शेयर आधा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 500, 250 रुपये से भी नीचे की 270 रुपये के करीबन नीचे की साइड में शेयर पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा, अगर इसी प्राइस के अकॉर्डिंग ये स्प्लिट दे देता। तो कल अनाउंसमेंट यहाँ पर देखने को मिल चुका है, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है कंपनी के। तो आज अच्छा खासा रेस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिला, और भी बड़ी तेज़ी थी यहाँ पर 554 रुपये तक। थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर हो रही है, 558 रुपये तक ऊपर तक इस शेयर ने मारा है। तो बात करें यहाँ पर कंपनियों के रिजल्ट, यहाँ पर इस समय देखने को मिल रहे हैं, और रिजल्ट जिस कंपनी के अच्छे आ रहे हैं उसका नतीजा भी आप देख सकते हैं कि बढ़िया यहाँ पर देखने को चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो इस शेयर की अगर बात करते हैं तो बढ़िया शेयर है, लेकिन मार्केट का मत भूल जाइएगा 2.87 लाख करोड़ है। अब ये मत सोच लीजिएगा कि जो पहले इतना बड़ा पैसा बना के दे दिया है मैं छोड़ दूँ, नहीं। इस शेयर के अंदर गिरावट पे खरीदना है, तेज़ी में बेचना है, रट लीजिए इसको जी। बढ़ जाएगा तो आप इंतज़ार कीजिए,
इंतज़ार कीजिए, लेकिन मल्टीबैगर रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। ये नहीं होना चाहिए कि मल्टीबैगर रिटर्न के लिए हम इस शेयर को खरीद के अब बैठेंगे। मैंने आपसे कई बार बोला नीचे की साइड में 360 रुपये से शेयर को कवर कर रहा हूँ। ऊपर साइड में जब गिरा था 450 रुपये से, तब कवर करना शुरू किया था, नीचे नीचे गिरता चला गया। मैं बोला SIP कीजिए। उसके बाद कई बार नीचे की तरफ मौके मिले हैं, ठीक है। तो गिरावट में हमेशा बोलता हूँ कि खरीद के रखें, अच्छी खासी तेज़ी मिले बेचें, फिर मौका मिलेगा फिर खरीदें। एक शेयर इसी तरीके का और बता देता हूँ, चलिए दोस्तों। शेयर का नाम है टाटा मोटर्स। इसके अंदर भी गिरावटें, तेजी गिरावटें चलती रहेगी, कमाते रहिए पैसा। SIP करनी है आपको, थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करना है, उसके बाद बेचना है। बढ़िया पैसा आपका बनेगा, बढ़िया कंपनी है, शानदार है, अच्छा पैसा आपको बना के दे सकती है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है पराग मिल्क लिमिटेड। इसकी बात करते हैं। 1 महीने का चार्ट पैटर्न खोलते हैं। 23% की तेजी ही शेयर के अंदर है, ठीक है। तो बिजनेस वाइज शेयर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। 5 साल का चार्ट पैटर्न या लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न अभी कोई खास पैसा बना के शेयर ने नहीं दिया है जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मन्नापुरम फाइनेंस के अंदर, पूरी रिसर्च कीजिएगा, देखिए रिसर्च कीजिएगा। 30% का मार्केट शेयर रखती है, पर्टिकुलर किस फील्ड के अंदर, किस फील्ड के अंदर रखती है, पनीर के अंदर रखती है, ठीक है। पराग मिल्क की बात करें, बहुत दिनों से भागा नहीं है। देखिए स्टॉक मार्केट में रिस्क की कमी नहीं है, बिल्कुल इनसाइड आप नहीं जा सकते किसी भी कंपनी के अंदर। हाँ, एक अनुमान की कितने समय से कोई कंपनी नहीं भागी है, मार्केट कैप, उस कंपनी के फंडामेंटल, यही कुछ पॉइंट होते हैं जिसके बिहाफ पे किसी शेयर के अंदर हम खरीदारी करते हैं। तो 2600 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। देखिए किसी भी कंपनी को देखकर बहुत कंपनियां गिरावट में गई हैं, कुछ कंपनियां बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। सिर्फ अगर आप उन्हीं को देखोगे तो फिर स्टॉक मार्केट से पैसा भी नहीं बना पाओगे। ऐसी कंपनियां भी देखनी चाहिए आपको जिन्होंने बढ़िया पैसा बना के दिया है आपको और अभी भी पैसा बना के दे रही हैं, ठीक है। तो बेकार कंपनी में क्यों काम करना, क्यों रिस्क लेना उनके अंदर। देखिए आप क्योंकि बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो आप क्या काम करते हैं कि किसी भी रिस्की टाइप कंपनी के अंदर पैसा लगा देते हैं। अगर आपको ज़्यादा पैसा नहीं बनाना तो इतने सारे शेयर्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, पूरी लिस्ट दे देता हूँ। वहाँ पर आपका कोई रिस्क नहीं रहेगा और आपका पैसा भी बनता रहेगा, ठीक है। तो अगली वीडियो या उससे अगली वीडियो में किसी भी वीडियो के अंदर वो कवर कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर कितनी अच्छी गिरावट हुई है। और गिरावट आज देखिए कितनी बढ़िया गिरावट हुई थी आज, 211 और 211 से 222 मारा है, ठीक है। तो इस शेयर को कई बार फोकस कराया, तो गिरावटों पर खरीदना, तेजी में बेचना, ये सिलसिला जारी रहेगा। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है इन्फोसिस। रिजल्ट आए थे कंपनी के, 4% आज गिर गया, ठीक है। तो ये चलता रहेगा स्टॉक मार्केट के अंदर, कोई शेयर गिरेगा, कोई बढ़ेगा, कोई गिरेगा, कोई बढ़ेगा, ठीक है। तो ब्रोकरेज फर्म को किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, किसी को और को। मुझे तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे लगे हैं, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, गिरावट मिली है, ये मतलब आपके लिए मज़े हैं, ठीक है। तो गिरने दीजिए। कोई अगर रीजन लगा रहा है यहाँ पर और लोगों को लग रहा है कि रिजल्ट डिसअपॉइंट थे, अच्छे नहीं थे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो रिजल्ट 1 नंबर के हैं। लेकिन लोगों को गिराना है बस शेयर को। पहले भी गिराया गया था, रिसेशन है अमेरिका के अंदर, ऐसा है वैसा है, गिरा के 1300 रुपये तक पहुँचा दिया इसको। और 1300 रुपये से अभी कितना मारा, 52 वीक हाई इस शेयर ने 1991 रुपये। देखिए 1351 से भी ज़्यादा नीचे तक गया था ये शेयर, 1 साल का लो। ऊपर 1991 रुपये तक मारा है, ठीक है। 2000 रुपये तक मान के चलें कि शेयर ने ऊपर मार दिया है। समझ बात आ रही है। ये शेयर गिरेंगे, गिरने के बाद फिर भागेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट को मत देखिए। इसके अंदर वैसे ही निफ्टी 50, अब तो वैसे ही बैंक निफ्टी नवंबर से बंद हो जाएगा एक्सपायरी, मतलब कि क्वार्टर 7 दिन वाली, वीकली वाली जो एक्सपायरी होती है वो बंद हो जाएगी, महीने वाली चलेगी। तो सारा का सारा खेल किसके अंदर चलने वाला है, निफ्टी 50 के अंदर ही चलने वाला है। लेकिन बैंक निफ्टी की तेज़ी की वजह से निफ्टी 50 के अंदर भी तेज़ी बनती है, क्योंकि बैंकिंग शेयर निफ्टी 50 का भी वेटेज रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं काफ़ी सारे शेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।